ऑटोमेटिक मिलियनेयर आपको कुछ ऐसे वेल्थ सीक्रेट के बारे में बताएंगे जिनको अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं, दौलतमंद बन सकते हैं। इस वीडियो के में आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसी फाइनेंशियल हैबिट्स होनी चाहिए जिन्हें आप अगर अपने असलियत में उतारते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, जिसकी किसी ने ही उम्मीद नहीं की। शायद आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा पैसा बचाकर आप बहुत अमीर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अगर वही पैसा आप पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करके अगर आपकी आमदनी बढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इस किताब में जिम एक छोटी सी तनख्वाह पर करीब 50 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। एक दिन जिम और उसकी जो वाइफ है वो डेविड के ऑफिस पहुंचे, जहां डेविड का काम लोगों के रिकॉर्ड्स की जांच करके फाइनेंशियल लोगों को एडवाइस देना था। और इनकी यह साधारण लाइफस्टाइल देखकर डेविड को ऐसा लगा कि ये लोग अमीर नहीं हो सकते। डेविड ने यह बात सोची थी कि तुरंत जिम और सुई ने उन्हें कहा कि हम अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर डेविड में सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि भाई आप 50 साल की उम्र में रिटायर करने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि लोग 65 की उम्र में ऐसा फैसला करते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। डेविड ने हैरत रंग से इन सब बातों का बारे में सोचा और उन्हें बताया कि भाई आप रिटायरमेंट अगर लेते हैं तो अपने घर को, परिवार को कैसे चलाओगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, डेविड को अपनी कागजात उन्होंने दिखाई और उसके ज़रिए उन्होंने पूछा कि भाई आप अगर हमें इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं तो हमें बताइए कि हम दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। यहाँ से इस कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है और डेविड ने जब उनके डॉक्यूमेंट देखे तो बहुत ही चौंक गए। जिम और सुई जो उसकी बीवी है, उनके पास एक बोट, 3 कार्स और 40 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और 2 घर थे और दोनों घर की कीमत जो है 7 करोड़ रुपए थी। और पाया गया कि दोनों पर ही लोन बाकी नहीं था, बल्कि वो उनके कॉलेज के जो बच्चे में पढ़ने वाले जो उनके जो बच्चे हैं उनका खर्चा वो खुद करते थे। उनके ऊपर में कोई भी किसी का पैसा नहीं था और साथ ही साथ उनके सारी पैसिव इनकम सोर्सेज भी उनके पास में चल रही थी। तो अब तक वो समझ रहे थे कि भाई अमीर बनने के लिए सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। तो जब ये किताब उन्होंने पढ़ी या किताबें उन्होंने बताया कि भाई ये सारी रिसर्च करने के बाद में आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी और आपको कुछ क्लासेस और आपको अपने आप में जो डिसिप्लिन है वो लानी पड़ेगी, तो करोड़पति बनने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। लेकिन जिम और सुई ने अमीर बनने का ऐसा सीक्रेट शेयर किया जो दूसरों से बहुत ही अलग है। अमीर बनने के कई रास्ते होते हैं, उनमें 2 रास्ते ज़्यादा पॉपुलर है, लॉटरी और फैंटेसी गेम खेलो और एक दिन में अमीर बन जाओ। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा जायदाद में अगर दौलत मिलती है तो आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन जिम ने कहा कि हमारे केस में दोनों भी शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि अगर आप यहाँ पर जो नियम बताए हैं जिससे आप मिलियनेयर बन सकते हैं, तो उसमें का पहला नियम है द पेरेंट्स एडवाइस। मीन्स यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि एक दिन डेविड ने एक महंगी कार आती हुई देखी थी। वो कार ठीक उसके सामने रुकी, जिसमें से एक लड़का बाहर निकला। उसने काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे, महंगी चीज़ें उसके पास में थी। तो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के कारण उसको पता चला कि वो अंदर से कंगाल था और वो सारी चीज़ें उसने लोन पर ली हुई थी, बस अपने शौक में ज़िंदगी काट रहा था। जिम ने कहा कि हमारे पेरेंट्स ने शादी 24 की एज में करवा दी थी,
और उसके बाद ही उनको सारी जिम्मेदारियों को पता चला। अभी यहाँ पर आपको दूसरी जो रूल नंबर है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है पेरेंट स्ट्रेटेजी। यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि भाई डेविड ने दोनों कपल जो है, जो उसके पास फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि आपने घर कैसे खरीदा, तो आपने इतनी जल्दी लोन जो है वो किस प्रकार से पे किया। तो जिम ने बताया कि भाई हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर आपने लोन ले रखा है तो किस्त के महीने में मत लीजिए, बल्कि 2 हफ्तों में आधी आधी करके लीजिए। अगर ऐसा करना शुरू किया तो साल के अंत तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कब एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। बाद में उनके पास थी सेविंग स्ट्रेटेजी। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो सेविंग स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा इनकम सोर्सेज भी आपके पास में ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग मानते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो। कई लोग लाखों महीना कमाते हैं और लेकिन उनमें से 99% लोग करोड़पति नहीं बन पाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कमाई होती है उतने खर्चे भी उनके ज़्यादा होते हैं। तो डेविड उनकी जो किताब है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, इसमें लिखते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का 10% सेव करना शुरू करोगे तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन सकते हैं। और यह कोई बात नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है। सबसे पहले आप नोट करें कि आपके पास आपके पैसे गैर चीज़ों में पर खर्च हो रहे हैं क्या। तो अगर आप वो खर्च हो रहे हैं तो आप उनको रोक दीजिए, क्योंकि उसमें से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आप सही जगह पे उनको इस्तेमाल कीजिए। देन मिलियनेयर बनने का जो अगला फॉर्मूला है वो है द लैडर फैक्टर। लैडर फैक्टर मीन्स आपको पूरी सूझबूझ के साथ में छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप डेविड को लोगों को एक सेमिनार में डेविड लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर रहे थे, तभी भी वहाँ पर एक लेडी आती है, वो कहने लगती है कि आपका जो नॉलेज है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम में नहीं आता है, क्योंकि हमें गुजारा तो बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। और हाल ऐसा है कि महीने में $5 भी सेव नहीं हो पाते। अब डेविड ने उनके खर्चे को जब बताया तो वो मालूम हुआ कि लेडी ऑफिस वर्क से पहले स्टारबक में कॉफ़ी पीती थी और जिसके खर्चे $10 तक जाते थे। डेविड ने उस लेडी से पूछा कि क्या आपको पता है अगर आप वही पैसा सेव कर लेंगे तो आप बहुत पैसा बचा सकते हैं। और उनके पास में उस बात की जब समझ आई तो उन्हें इनका जरूर फायदा मिला। दिन ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का अगला फॉर्मूला है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आप लट्टे फैक्टर के इस्तेमाल से 10% सेव करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो उसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं और जिससे हमें पैसे बचाना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिमने कहा सैलरी के बाद तो हम सबसे पहले आपको पैसे लेते थे और उसके बाद बिल, फीस और रेंट देते थे, या 10% या 15% हम सेव कर लेते थे। उन्हें ऐसी जगह रखते थे कि जो दिखाई भी नहीं देती है। और वह कैसे? तो उन्होंने उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया था। एक प्रोविडेंट फंड जो है उनके यहाँ से कटता था, एक सिप कटती थी, जिससे हर महीने वो पैसे इकट्ठा होते थे, डिपॉजिट हो जाते थे। और उन्होंने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और पेंशन फंड की मदद से पैसे को ऑटोमेटिक पर डाल दिया था। और उस ज़माने में ऐसा, पुराने ज़माने में ये काफ़ी मुश्किल काम था। और इस प्रकार से अभी अमीर बनने के लिए उन्होंने अपने जो पैसे हैं उनको सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया। बाद में डोंट रन फॉर द बजट। अभी वो हमें बताते हैं कि पहली बात तो बजट करना मुश्किल है। अगर हम पैसे खर्च करना चाहते हैं तो बजट हमारे ऊपर लिमिटेशंस डालते हैं
अगर हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो हम उसे क्रॉस करना पसंद भी नहीं करते। देन डोंट रन फॉर द बजट। यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने आप को पे कीजिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कीजिए। अब मान लीजिए कि खुद न खस्ता आपसे कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है, तो क्या आप इस पैसे से ऑटोमेटिक टाइम अपना जो इमरजेंसी टाइम है वो हैंडल कर सकते हैं? तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको आपका फाइनेंशियल बजट को बेहतर करना पड़ेगा। अब तक आपको समझ में आया होगा कि आपकी जो कमाई है उसमें से आपको 10-15% तो भी सेव करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी, और एक दिन वो राशि आपको अमीर बनने के लिए बहुत काम आएगी।